गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 द ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोग उनके इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे, उनका परिचय जान चुके थे। इसके बाद हम लोग लैटिट्यूड पढ़ रहे थे। लैटिट्यूड्स में भी हम लोग पढ़ चुके। उसके आगे हमारा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसको पढ़ा। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बाद अगला कदम हमारा आया हीट जोन ऑफ द अर्थ पढ़ा। उसके बाद आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पैरेलल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लेस नियर टू द इक्वेटर आर ऑलवेज फेसिंग द सन, एज सच दीज प्लेस रिसीव मैक्सिमम सनशाइन, सो वी मस्ट डिफरेंट एवरी पैरेलल फ्रॉम द अदर वंस, दे आर एज फॉलो। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब इक्वेटर का एक ही भाग सूर्य की ओर रहता है तो वो सबसे अधिक मात्रा में सूर्य उसी की ओर ज़्यादा चमकता है या सबसे ज़्यादा उसी की ओर प्रकाशित होता है। सो वी मस्ट डिफ्रेंशिएट एवरी पैरेलल फ्रॉम द अदर वंस। इस प्रकार से हमें भिन्न करना ज़रूरी है कि एक दूसरे से कैसे वो अलग हैं। दे आर एज फॉलो, जो इस प्रकार से हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके बारे में आप पढ़ चुके थे, जो आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ डिग्री नॉर्थ से होकर गुजरता है, 23½ डिग्री से गुजरता है, यानी कि ये इक्वेटर का सामने का भाग, इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाशित आता है। उसके ऊपर हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर का जोन जो आता है नॉर्थ जोन, यहाँ पे आपका सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम रहता है। ऐसा ही आपका फ्रीज जोन तक, यही चीज़ हम लोग पढ़ने हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23½ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यहाँ से लेकर यहाँ पर सूर्य सबसे ज़्यादा चमकता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23½ साउथ, फॉर एग्जांपल साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इस इक्वेटर से नॉर्थ में एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इक्वेटर से साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23½ डिग्री साउथ तक। ये जोन आपका टॉरिड जोन यानी टेम्परेट जोन के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सूर्य सबसे अधिक प्रकाशित होता है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल या जो हमारा 66 डिग्री नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक गुजरता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ का पार्ट ऊपर फ्रीज जोन से नीचे, ये यहाँ तक पर आपका सूर्य की किरणें जो हैं वो स्लैंटी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। और इसी प्रकार से एंटार्क्टिक सर्कल यानी साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हमारा साउथ टेम्परेट जोन है, ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन। यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है स्लैंटी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरे ग्लोब पर सूरज की किरणें जो है एक समान नहीं पड़ती हैं, और फ्रीज जोन तक उनकी किरणें लगभग नहीं पहुँचती, इसीलिए कहा ज़्यादातर ग्लेशियर हमारे फ्रीज जोन यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में स्थित हैं। There are some relationship between the above given latitude of parallels and amount of sunshine received by the earth. इस प्रकार से इसका सीधा संबंध ऊपर जो लैटिट्यूड दिए गए थे और पैरेलल्स ऑफ दिए गए थे, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है वो सनशाइन रिसीव करता है। इसी प्रकार से द इक्वेटर एट 0 डिग्री नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ 90 डिग्री आर द अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑन द ग्लोब। इसी प्रकार से ग्लोब में जो आपका फ्रीज जोन जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है, और साउथ में आपका ये 90 डिग्री साउथ में, यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं। इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश एक समान नहीं पहुँचता है। अब अगला भाग आपका आता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। लॉन्गिट्यूड जो अभी आप लोगों ने आपका ऐसे पहले पढ़ा लैटिट्यूड के बारे में, अब लॉन्गिट्यूड यानी खड़ी रेखाएं। लॉन्गिट्यूड यानी लॉन्ग मीन्स लंबा, ट्यूड मीन्स यानी लॉन्गिट्यूड जो लंबी रेखाएं होती हैं, इसी को हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ऊपर हमारा 90 डिग्री वो, और नीचे भी, यानी पूरा एक सर्कल जो 180 डिग्री का होता है। ये हमारा ऊपर का केंद्र जो है वो 90 डिग्री है, और नीचे हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो सबसे बीचों बीच की रेखा यानी 0 डिग्री टू 180 तक, यह हमारा प्राइम मेरिडियन है। क्या है? प्राइम मेरिडियन
अ सेमी सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ इज कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी जो लॉन्गिट्यूड होती है उसके बीच की रेखा यानी केंद्र की रेखा को हम लोग आपका मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और ये सेमी सर्कल यानी अर्धगोलाकार होता है, पूरी पृथ्वी पर होता है गोलाकार ही, लेकिन जब एक भाग दिखाई देता है उससे हम लोग सेमी गोलाकार यानी कि आधा सर्कल कहते हैं। ठीक है, ऑल लॉन्गिट्यूड आर ग्रेट सर्किल। और बाकी सब के बारे में और ग्रेट सर्कल इसलिए बताया गया कि वो भी इसी तरीके से होती है, लेकिन पूरी पृथ्वी पर हम एक आकलन करते हैं इसके माध्यम से, बिकॉज दे डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट। क्योंकि ये जो आपका सेमी सर्कल रहता है ये पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है, यानी 2 भाग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच। ये लॉन्गिट्यूड लगभग ग्रीनविच से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के ग्रीनविच से होकर गुजरता है। अ प्लेस फ्यू किलोमीटर ईस्ट ऑफ द लंदन, जो कि लंदन से कुछ ही किलोमीटर पूर्व की ओर यूके में स्थित होता है, जिसे हम लोग प्राइम मेरिडियन कहा है। इट इज ट्रीटेड एज ए 0 डिग्री, जो कि 0 डिग्री मापन से लिया गया है। मेरिडियन एंड ऑल अदर मेरिडियंस आर काउंट। मेरिडियन, ये जो मेरिडियन है भूमध्य रेखा है, ये लगभग सभी भूमध्य रेखाओं से जो हैं गिने हुए हैं, जिन्हें हम लोग आपका 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, इससे काउंटेबल करते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे गिन सकते हैं। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि आपका जो प्राइम मेरिडियन था वो आपको 2 बराबर भागों में पृथ्वी को विभाजित कर देता था, 2 इक्वल हाउस में। द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी पूर्वीय गोलार्ध और उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। फ्रॉम दिस मेरिडियन, इस मेरिडियन से, इस भूमध्य रेखा से, द अदर मेरिडियंस आर नंबर ईस्ट एंड वेस्ट अप टू 180। इस प्रकार से आपका पूर्व में और पश्चिम में, पूर्व और पश्चिम में जो है आपको देखिए अर्धगोलाकार बनी हुई है। ये आपका ये 0 डिग्री से इधर 50%, इधर से 50, इस प्रकार से ये जो 0 डिग्री रेखा है ये आपको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, जिसे हम आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इस साइड से भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में उसको हम पैमाना ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है जोग्राफिकल ग्रिड। जोग्राफिकल ग्रिड क्या है इसको भी समझ लीजिए। द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस कट ईच अदर एट द राइट एंगल मेकिंग द ग्रिड। यानी जोग्राफिकल भौगोलिक पैमाने पर देखते हैं ग्रिड के अनुसार जो ये पैरेलल्स रेखाएं खींची गई हैं ये मेरिडियंस को कट लगभग राइट एंगल, एक आपका राइट एंगल में विभाजित करते हैं। द एंगल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ द सर्वे ऑफ लोकेटिंग द प्लेस ऑफ पॉइंटिंग एंड द डॉट ऑफ द ग्राफ। ग्राफ में इसे जो है सरलता से समझने के लिए इस आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाओं को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑन द ग्लोब, हम जब ग्लोब में देखते हैं तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर यूज्ड टू मेक अ ग्रिड। इसके अनुसार हम किसी भी स्थान को चिन्हित कर सकते हैं और जिसे हम लोग दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रिड है क्या चीज़, इसके बारे में भी जान लीजिए। अ नेटवर्क ऑफ इंटरेस्टिंग लाइन ड्राउन फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग द लोकेशन ऑफ वेरियस सरफेस फीचर इज कॉल्ड द ग्रिड। यानी ग्रिड वह होता है जिसके अनुसार हम उस स्थान के का मापन करते हैं। जैसे लोकेशन क्या होता है, ऐसे ये जो ताड़ी तिरछी रेखाएं होती हैं इसे हम लोग कहते हैं। जैसे हमने केंद्र मारा तो यानी इतने से भी डिस्टेंस उतना ही आएगा और नीचे से भी वही डिस्टेंस, साइड से भी उतनी डिस्टेंस। इस रेखा के अनुसार ही हम लोग लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के आधार पर ही उस रेखा, उस स्थान का चिन्हित करते हैं। ऑब्जर्विंग फिगर सी, ऑब्जर्विंग फिगर सी जो हमारा नेक्स्ट पेज में दिया है उसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्विंग सी, नो मैप हैज बीन ड्रॉन ऑन द ग्लोब। बिना इसके आधार के, बिना मैप ग्लोब की संरचना नहीं कर सकते हैं। यट इस प्रकार से वी कैन लोकेट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार हम सरलता से कि विश्व के किसी भी प्रदेश के बारे में उसका स्थान लोकेट कर सकते हैं कि वे कितने डिग्री पर स्थित है। इफ वी नो देयर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, यदि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी नहीं होगा तो हम विश्व में किसी भी स्थान की को जो है चिन्हित नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग ये फिगर सी के बारे में कहा गया था, देख लीजिए, ठीक है। ऊपर आपका दिया गया है नॉर्थ पोल, ये हमारा नॉर्थ पोल है, यह 45 डिग्री 9 पैरेलल, 30 डिग्री 9 पैरेलल। ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री से होके गुजर रहा है जो पैरेलल में। ये देखिए जो पॉइंट आउट दिए गए हैं इसी के आधार पर हम वहाँ के स्थान को चिन्हित करते हैं, ठीक है। 0 डिग्री पैरेलल एंड मेरिडियन। इसी प्रकार से हम सी के बारे में वहाँ बताया गया था। सी ग्राफ में क्या दिखाया गया, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों रेखाएं हैं।
इन्हीं रेखाओं के आधार पर हमने देखिए डी का मापन कर रखा है, बी का मापन कर रखा है, सी का चिन्हित कर रखा है, डी। इसी आधार पर किसी स्थान का जो चिन्ह है वो निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल आर गिवन बिलो, जैसे प्लेस मुंबई के बारे में कहा गया तो मुंबई कहाँ स्थित है, इसका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस जो है वो 19 डिग्री नॉर्थ स्थित है और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस इसका 72 डिग्री 48 ईस्ट लोकेट है। इस प्रकार से हम मुंबई को चिन्हित कर लिए, ठीक है। यही हमारा ग्रिड है, इसे ग्रिड कहेंगे। ग्रिड क्या हमारा लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड डिस्टेंस। इसी प्रकार से वेल्लोर के बारे में कहेंगे। वेल्लोर जो है हमारा आपका 25 डिग्री 54 नॉर्थ इससे लेकर यहाँ स्थित है। इसी प्रकार से रांची है, बीकानेर, अमृतसर और नागपुर। ट्राई टू फाइंड द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड टू योर सिटी। अब आप अपने जो आपकी कैपिटल है जैसे लखनऊ है या मिर्ज़ापुर है, उसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आप अपने आप से उसका फाइंड कीजिए कि वेयर यू लोकेटेड योर सिटी। और आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो हम लॉन्गिट्यूड और टाइम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।